परमेश्वर ने हमें अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वभाव में, अपने ही गुणों से भरा हुआ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य ने उस पाप को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया, उस फल के द्वारा, उस आज्ञा को तोड़े जाने के द्वारा। उसका उद्देश्य यही था, आदम के लिए उद्देश्य परमेश्वर ने यही रखा था, फलो और फूलो और बढ़ते जाओ और इस अदन की तुम रखवाली करो और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी ना करो। यही उसके लाइफ का एक उद्देश्य था, है ना। उसका उद्देश्य से वो भरमाए जाने के द्वारा वो भटक गया। तो पाप यही है, परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य से हटना। ये पाप है, परमेश्वर के वचन को तोड़ना। ये अरे अगर तुम कीचड़ में फंसे हुए हो वहां तो परमेश्वर तुम्हें निकाल ही लेगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर तुम गिरे हुए हो वो अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हें वहां से निकाल ही लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर तोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह और पाप है। व्यभिचार, चोरी करना, हत्या करना, ये तो सारी बातें हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है परमेश्वर के वचन को तोड़ना। वचन क्या कहता है? अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंपो। पढ़ेंगे उस वचन को, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। तुम्हारा मैं बना ये पाप है। हम चाहते हैं कि मेरा आदर किया जाए, मुझे महत्व दिया जाए। ये भी एक तरह का घमंड है। आमीन। हमें अपने आप को शून्य करना है, प्रभु के सामने अपने आप को ऐसे समर्पण करना है, प्रभु मेरे हाथों के द्वारा तेरी महिमा हो। हालेलुया। ये मेरे हाथ, ये मेरे बॉडी का ये एक अंग, ये मेरे हाथ तेरे राज्य के लिए तेरे हथियार बनाकर परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मेरे पाँव को तेरे राज्य के लिए दौड़ने के लिए प्रभु मेरे पाँव को तू अपने हथियार बनाकर इस्तेमाल कर। मेरी जुबान को शत्रुओं के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध मेरी जुबान को अपना एक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर। ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि मेरे अंदर दे कि वो तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए वो काम में लाए जाए। आमीन, आमीन। इस जुबान से जब हम बोले तो अगले व्यक्ति के लाइफ में वो जीवन का काम करना चाहिए। मेरी जुबान जब अगले व्यक्ति के साथ बातें करे, उसके जीवन में एक होप, एक आशा का काम मेरे शब्दों के द्वारा होने पाए, ना कि उसको गिराने के लिए। कोई इतना कड़वा बोलते हैं, खट से लग जाता है ना, है ना। और वो व्यक्ति फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो सोचने वाली बात है, क्या ये ऐसा स्वभाव, ऐसे शब्द परमेश्वर की ओर से है? अगर कोई गिर रहा है, हमारे एक शब्द के द्वारा अगर कोई गिर रहा है ना, कोई हर्ट हो रहा है, तो क्या ऐसे शब्द परमेश्वर की ओर से है? नहीं। परमेश्वर के शब्दों में जीवन है, वचन में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। अपने शब्दों को परखना है कि क्या मेरे शब्द में अगले व्यक्ति के लिए आशा है, कि वो मेरे शब्द को जब सुने, मुझसे बात करे, वो नई उम्मीद उसके अंदर जगे। मेरी जुबान
क्या लोगों के छूटने के लिए, उनके आधार बनने के लिए मेरी जुबान काम में लाई जा रही है? अगर ऐसा है तो बोलो, वरना चुप बंद करो अपनी जुबान। तुम्हारे शब्दों से गिरता हुआ व्यक्ति उठाया जाना चाहिए। तुम्हारे शब्दों से टूटा हुआ व्यक्ति, टूटे हुए मन का व्यक्ति फिर संभाला जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंपो। सबसे पहले अपने जुबान को सौंपो। आमेन, आमेन, आमेन। क्या मेरे शब्दों से, मेरे बातों से रोता हुआ व्यक्ति एक नई आशा उसके मन में हो रही है? क्या मेरे शब्दों से, मेरे वचनों से क्या कोई अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति वो छुड़ाया जा रहा है? बहुत सारी बातें हैं, या हम जानबूझकर हम ऐसा बोलते हैं कि अगला वाला व्यक्ति बिल्कुल ही डाउन हो जाए। हम बस बोलते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में, हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। आज मनुष्य अपने मैं के लिए जीता है। मेरा आदर है ना, मैं। प्रभु कहता है तेरा मैं मेरे कोई काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। वचन में लिखा, वो घमंडियों को नीचा करता परंतु वो दीनों को ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पाप के लिए रियल में मर गए हैं, इसका मतलब हम अपने मैं के लिए मर गए हैं, है ना? अपनी इच्छाओं के लिए मर गए हैं, अपने मान सम्मान के लिए मर गए हैं। मरे हुए व्यक्ति को देखा है? डेड बॉडी देखी है? कितनों ने देखी है? डेड बॉडी देखी है ना? उसको लात मारो, उसको बुरा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा उसको। समझो पड़ी है डेड बॉडी, आप उससे बहुत गुस्सा रहते थे, वो उसने हमेशा आपके साथ बुरा किया, है ना? उसको लात मारो आप, उसको बुरा लगेगा? क्यों? क्यों? क्यों नहीं बुरा लगेगा? बॉडी तो है उसकी, है ना? बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मर गया है। उसका लाड करो, उसको गले लगाओ, माझा आवडता, माझा प्रिय, उसको अच्छा लगेगा, खुश होएगा? क्यों? क्यों? उसको अच्छा लगना चाहिए ना, पर लगता है ऐसा। क्यों? क्यों? मर गया है। वचन यही बताता है, अपने आप को मरा हुआ समझो पाप के लिए, इस संसार के लिए, लेकिन मसीह के लिए अपने आप को जीवित समझो। हालेलुया। तुम तो मर गए हो, क्यों तुम्हें दूसरों की बातें हर्ट करती है? तुम तो मर गए हो ना मसीह के लिए, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए जा चुके हो ना, गाड़ दिए जा चुके हो ना, फिर क्यों बुरा लगता है? लगता है हमें बुरा, क्योंकि हम आज भी अपने शरीर में जीवित है। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने शरीरों को पाप के लिए, इस संसार के लिए मरा हुआ समझो, लेकिन मसीह के लिए अपने आप को जीवित समझो, और अपने अंगों को, अपने शरीरों को मसीह के हथियार होने के लिए सौंपो, ना कि शरीर के उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने अंगों को पाप को सौंपो। हालेलुया। ये हमारे ऊपर है। हम बोलेंगे प्रभु हमें छुड़ा, हमें इस पाप से बचा, मैं तेरे वचन को तोड़ना तो नहीं चाहता हूँ,
है ना। मैं तेरे वचन को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरे अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु कहता है तुझे समर्पण करना पड़ेगा। प्रभु क्या कहता है, उसका वचन हमें क्या कहता है, अपने आप को ऐसा समझो कि तुम पाप के लिए, गुनाहों के लिए, तुम गंदगी के लिए और तुम लोगों को गिराने के लिए तुम मर चुके। तुम्हारे शब्दों के द्वारा गिरता हुआ व्यक्ति संभलना चाहिए। तुम्हारी संगति के द्वारा ओ टूटा हुआ व्यक्ति फिर खड़ा किया जाना चाहिए। एक उम्मीद उसके मन में तुम्हारे साथ संगति के द्वारा आनी चाहिए। हालेलुया। वचन बहुत क्लियर हमें बताता है। तो क्या अनुग्रह बहुत है इसलिए हम लगातार और लगातार पाप ही करते रहे? क्योंकि ये प्रभु तो माफ कर देता है। आज गलती करो, माफी मांगो, प्रभु माफ कर देता है। तो क्या इसलिए हम लगातार पाप ही, गुनाह ही करते रहे? परमेश्वर ने जो फोकस हमें दिया, जो उद्देश्य हमें दिया है, उससे हट जाना। प्रभु ने एक उद्देश्य को जो हमारे लाइफ के लिए दिया है, उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये पाप। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान हर वक्त हमें उस उद्देश्य से हटाने की कोशिश हर समय वो करता रहता है। अगर हम सच में पाप के लिए मरे हुए हैं और मसीह के लिए जीवित है, तो हमारे शब्दों में जीवन पाया जाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु कहता है तुम्हें ऐसा बनना है। तुम बोलो तो सही, तुम मुझसे मांग कर तो देखो इस अनुग्रह को, है ना, मैं तेरी मदद करूंगा। यूसुफ के सामने पाप करने का खुला मौका था। पढ़ाया आपने, पढ़ाया आपने, वचन में लिखा, वहां से वो भागता है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के सामने भी पाप करने का खुला मौका था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने उस पाप को अंजाम दिया, है ना। ये हमारे ऊपर है कि हम उन बातों को अपने लाइफ में होने देते हैं या उसको नहीं होने देते, या हम उसका इनकार करते हैं। यूसुफ ने इनकार किया कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, और लिखा है वो वहाँ से भागता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती, वचन में लिखा, उसने वो काम पूरा किया, उसने वो बुराई को होने दिया, उसने अपने द्वारा उस बुराई को होने दिया, उस गुनाह को होने दिया। हमें अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि प्रभु माफ़ करता है। अच्छा, हमने गुनाह कर लिया, घुटने टेक लो, माफ़ी मांग लो परमेश्वर के सामने, और वो माफ़ कर देता है। ये तो माफ़ कर ही देता है, उसका स्वभाव है कि वो माफ़ करता है। लेकिन हमें अलर्ट रहना है कि मैं बार बार उन गुनाहों को न दोहराऊं। हालेलुया, हालेलुया। जिस कीचड़ में से परमेश्वर ने, जिस बातों में से परमेश्वर ने निकाला है, अगर हम उन्हीं बातों में फिर से गिर जाते हैं, जानबूझकर हम उन बातों में फिर से चले जाते हैं, तो रियलिटी में हम मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। उसने जो लहू हमारे लिए बहाया, उस लहू को अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप? तो प्रभु ने जहां से निकाला है वहां बने रहना है। उसके लहू को अपने पांव के नीचे कुचलना नहीं है। हालेलुया। उसका लहू चाहिए कि हम अपने सिरों पर, हम, है ना, उस उद्धार को, उस छुटकारे को, उस मुक्ति को हम अपने सिरों पर लेकर चले। लेकिन जब हम गुनाह में जाते, प्रभु के छुटकारे में से, और फिर हम उसी बातों में, उन्हीं गुनाहों में चले जाते, हम उस लहू का अपमान करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मेरी जुबान क्या परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ही मैं बोलूँगा। मूसा कहता है, परमेश्वर अगर तू हमारे साथ आगे को नहीं चलेगा तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, हम भी यही ठहरे रहेंगे। जब तू चलेगा तब हम भी चलेंगे।